राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही और उनका नाम जप करने से कैसे जीवन बदल जाता है। ओम नमः शिवाय। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, मन अशांत हो, रास्ते बंद लगने लगे, तब एक नाम है जो भीतर दीप जला देता है, भगवान शिव। शिव केवल देवता ही नहीं, चेतना है। शिव केवल पूजे नहीं जाते, शिव जिए जाते हैं। उनकी कथा सुनना और उनके नाम का जप करना मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देता है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा व्यक्ति था, न धन न मान न कोई बड़ा सहारा। जीवन में असफलताओं की परछाइयाँ थीं। हर सुबह चिंता से और हर रात भय से घिरी रहती थी। वह व्यक्ति मंदिर तो जाता पर मन ही भटकता रहता। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, तुम शिव की कथा सुनो और ओम नमः शिवाय का जाप करो, उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलेगा। उसने कथा सुनना प्रारंभ किया। पहली बार में कुछ खास नहीं लगा, पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी उसने जाना कि शिव वैराग्य हैं, करुणा है, स्वीकार है। शिव ने विष पिया पर किसी को दोष नहीं दिया। शिव ने भस्म धारण की फिर भी संसार को संभाले रखा। यह समझ आते ही मन में एक शांति सी उतरने लगी। कथा सुनते सुनते उसे एहसास हुआ कि शिव का जीवन सिखाता है, जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। शिव की कथा मन को हल्का करती है, क्योंकि वहाँ शिकायत नहीं, समाधान है। फिर उसने नाम जप करना शुरू किया, ओम नमः शिवाय। पहले दिन केवल होठ हिले, दूसरे दिन मन भी जुड़ने लगा। कुछ दिनों बाद जप के समय सांसें गहरी होने लगी, विचार शांत होने लगे। धीरे धीरे जमा भय, क्रोध और निराशा पिघलने लगी। शिव नाम का जप केवल शब्दों की नहीं, पुनरावृत्ति नहीं है, यह पंच तत्वों का संतुलन है। नम पृथ्वी को, सी जल को, वा अग्नि को, या वायु को और ओम आकाश को समर्पित है। जब हम जप करते हैं तो भीतर का असंतुलन संतुलन में आने लगता है। जिस दिन मन अधिक अशांत होता है उसी दिन जप और गहरा हो जाता है। जैसे शिव स्वयं कह रहे हो, डरो मत, मैं हूँ। जीवन की समस्याएं वही थीं, पर उन्हें देखने का नज़रिया बदल गया। जो पहले बोझ लगती थी अब परीक्षा लगने लगी हैं। शिव की कथा सुनते सुनते उसने जाना कि शिव ग्रस्त भी हैं और तपस्वी भी हैं। यह सिखाता है कि संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। काम करो पर अहंकार मत पालो, प्रेम करो पर अधिकार मत जताओ। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। क्रोध कम हुआ, धैर्य बढ़ा। जहाँ पहले प्रतिक्रियाएं होती वहाँ अब समझदारी आने लगी। लोग पूछने लगे, तुम बदले बदले क्यों लगते हो? और उसके पास एक ही उत्तर होता, मैं शिव की कथा सुनाता हूँ और शिव का नाम जपता हूँ। शिव नाम का जप सबसे बड़ा चमत्कार है कि यह हमें वर्तमान में ले जाता है। न बीते का बोझ है, न भविष्य की चिंता, बस अभी। और यही शिव तत्व है, चेतना का विस्तार है। एक दिन उसने समझा कि शिव को पाना नहीं, शिव को होना है। शांत, स्थिर और करुणामय। जैसे कैलाश पर्वत अड़िग खड़ा, वैसे ही मन को परिस्थितियों में अड़िग रखना ही सच्ची साधना है। शिव की कथा हमें सिखाती है कि त्याग कमजोरी नहीं, शक्ति है। शिव ने सब कुछ होते हुए भी सरल जीवन चुना है। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। दुख आते थे पर टिकते नहीं, सुख आते थे पर बांधते नहीं थे। वह समझ चुका था, सब कुछ क्षणिक है, बस शिव तत्व शाश्वत है। यदि आप भी जीवन में उलझे हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक बार शिव की कथा जरूर सुनिए। देखिए, रोज़ थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। परिणाम तुरंत नहीं पर निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि जब मन शिव में टिक जाता है तब जीवन अपने आप संवरने लगता है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको शिव कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। राधे राधे।